हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टोरी टेलिंग की एक और नई वीडियो में। तो ये जो घटना है वो बक्सर ज़िला के एक गांव की है। तो चलिए बताते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी हकीकत के बारे में बताएंगे जो बक्सर ज़िला के एक गांव में हुआ था। वहाँ पर एक परिवार रहता था जिसमें रौनक नाम का एक लड़का अपने माँ बाप भाई बहन के साथ रहता था। रौनक 20 साल का जब हो गया तो उसको देखने के लिए लड़की वाले आने लगे। कुछ दिन बीत गए, तभी रौनक को एक लड़की की फ़ोटो अच्छी लगती है। उसने अपनी माँ से बोला, मैं इसी से शादी करूँगा। और ये सुनकर माँ ने भी कुछ ज़्यादा नहीं किया तो वो भी मान गई। और हर लड़के की भी एक यही ख्वाहिश होती है कि उसकी जो औरत हो वो बहुत सुंदर और संस्कारी हो, ताकि किसी के सामने ले जाने से उसका मन भी बढ़े। उसकी माँ ने बोला, ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी मैं इसी से कराऊंगी। और लड़की के पिता को हाँ बोल दिया। कुछ दिन के बाद उसकी शादी का दिन आ जाता है। वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी हल्दी मेहंदी और संगीत से घर में खुशी छाई हुई थी। सारे मेहमान से उसका घर भर गया था। वह मन ही मन में सोच रहा था कि मैं अपनी औरत को बाहर घुमाने ले जाऊंगा और दोस्तों के साथ खूब बातें भी करूंगा कि देखो मेरी औरत लाखों में एक है। उसके मन ही मन में ये लड्डू फूट रहे थे और उसका इंतज़ार भी ख़त्म हो गया क्योंकि उस दिन उसकी शादी हो रही थी। गांव वाले भी धूमधाम से बारात लेकर लड़की के घर पहुंचते हैं और दोनों की शादी हो गई। जब सुबह विदाई हुई तो उस समय लड़की को डोली में अकेले ही ससुराल लाया जाता था। चार कहार डोली को उठाते उठाते थक गए थे। वह बेचारे सोचे कि कहीं पेड़ दिखा तो डोली उसके नीचे रख देंगे, तो थोड़ी देर आराम करके फिर आगे बढ़ेंगे और आम का पेड़ तभी दिख जाता है। वह लोग डोली को उस पेड़ के नीचे रख देते हैं और पानी पीने लगते हैं और बोले, बहू अगर आपको प्यास लगी हो तो पानी पी लो। बहू ने कुछ नहीं बोला और चारों की थोड़ी थोड़ी सी आंख लग गई। तभी उस पेड़ की चुड़ैल नीचे उतरी और दुल्हन को मारकर उसके अंदर आ गई और डोली में बैठ गई क्योंकि दोपहर का समय था। थोड़ी देर बाद वह अपने ससुराल आ गई। कुछ समय बीतने के बाद रात हो गई। रौनक अपने कमरे में आ जाता है। जब वह अपने बिस्तर पर बैठकर दुल्हन से बातें कर रहा था तभी उसे जोर से प्यास लगी। उसने कहा, मैं पानी पी कर आता हूँ। दुल्हन ने बोला, आप बैठो, मैं पानी दे रही हूँ। इतना कहकर उसने अपना हाथ लंबा करके कुएं से पानी निकालकर उसको दे दिया। इतना देखते ही रौनक जमीन पर बद से गिर गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने घूंघट में छुपी चुड़ैल को देख लिया और भागने की कोशिश करने लगा। तभी उस चुड़ैल ने बोला, आप भागो मत, मैं आपको मारूंगी नहीं और अब मैं आपके साथ भी नहीं रहूंगी, नहीं तो आप जीवित नहीं रहोगे क्योंकि आपने हमारा चेहरा देख लिया। लेकिन ये गांव हमारी निगरानी में हमेशा रहेगा क्योंकि यहाँ मेरा ससुराल है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ जो आप अपने गांव वालों को बता देना कि जिस घर का चूल्हा उत्तर दिशा में होगा वह सब अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा में कर लो, तो उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। इतना कहकर वह गायब हो गई। कई शास्त्रों के हिसाब से माना जाता है कि दक्षिण में अक्सर भूत प्रेत निवास करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आज भी उस गांव में कभी भूखमरी या फिर कोई बीमारी जल्दी नहीं आती। वहाँ पर सब हंसी खुशी से रहते हैं।